Welcome to Smil and Tail Stories, kids. A world of smiles is waiting for you. The Deep Sea Treasure by Smile Tail Stories, kids. गहरे समंदर का खजाना। क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की गहराइयों में कौन से राज छुपे हैं? खजाने समंदरी मखलूकात और जादुई कहानियां दरियाफ्त होने के इंतजार में हैं। और आज टायू, छोटी बस और वनी दी पाव इन राजों को ढूंढने निकलने वाले हैं। मुहिम का आगाज। एक धूप वाले दिन टायू 100 एकड़ के जंगल के करीब खड़ा था। इसने खुशी से हार्न बजाया। पाव, अंदर आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पाव बियर बाहर आया और अपने पंजे से शहद चाट रहा था। सरप्राइज? ओ, मुझे सरप्राइज बहुत पसंद है, खास तौर पर अगर वो मीठे हों। टायू हंसा। शहद से भी मीठा पाव। आज हम समंदर के अंदर सफर करने जा रहे हैं। पाव अभी कुछ पूछ ही रहा था कि अचानक एक जादुई रोशनी ने टायू को घेर लिया। पौवफ! इसके पहिए अंदर चले गए, खिड़कियां सिल हो गईं और फ्यूंस निकल आए। टायू एक आबदोज बस में बदल गया। अंदर आ जाओ पाव, ओ टायू ने फखर से कहा। हम समंदर की गहराइयों में जा रहे हैं। पाव ने हैरत से कहा, ओ, समंदर तो बहुत बड़ा और नीला है, क्या वहां शहद भी होगा? टायू हंसा। शायद शहद ना हो, मगर ऐसे खजाने जरूर होंगे जो शहद से भी कीमती है। मरजान का शहर। नीचे 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 वो गए, लहरों को चीरते हुए एक रंगीन दुनिया में। चमकते मछलियां कौस कज़ा की तरह तीर रही थीं और ऊंची समंदरी घास दरख्तों की तरह झूम रही थी। छोटी मछलियों का एक गौल पास से गुजरा। हेलो मुसाफिरों, एक मछली ने कहा। ये मरजान की चट्टानें हैं, हमारा घर, बिल्कुल तुम्हारे जंगल की तरह। पाव ने सर झुकाया। मरजान का घर? कमाल है, टायू ने समझाया। हाँ, मरजान की चट्टानें ज़ेरे आब शहर की तरह है। बहुत सी मखलूकात यहां रहती है। अगर चट्टानें खराब हों तो वो अपने घर खो देती है। पाव ने संजीदगी से सर हिलाया। फिर हमें उनके घर की हिफाजत करनी चाहिए। डॉल्फिन का गीत। कुछ आगे जाकर एक खुश मिजाज डॉल्फिन कूदकर उनके पास आया। मेरे साथ तीरू, इसने खुशी से कहा। पाव ने तालियां बजाईं। कितना उछलता कूदता दोस्त है। डॉल्फिन ने पानी में घूमते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, डॉल्फिन क्लिक्स और सीटियां बजाकर बात करते हैं। समंदर आवाजों से भरा हुआ है। टायू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पाव, समंदर की अपनी जुबान है, हर आवाज की अहमियत है। अक्लमंद कच्ची। आखिरकार इन्होंने एक बड़े कच्ची को देखा जो आहिस्ता और खूबसूरती से तीर रहा था। खुश आमदीद मुसाफिरों, कच्ची ने गहरे और नर्म लहजे में कहा। मैं 100 साल से ज्यादा समंदर में तीर रहा हूं। पाव की आंखें फैल गईं। 100 साल? ये तो रुबंड के गाजर के बाग से भी पुराना है। कच्ची मुस्कुराया। मैं समंदर को सेहतमंद रखने में मदद करता हूं, समंदरी घास खाकर। मगर खबरदार, प्लास्टिक जो समंदर में आता है वो मुझे बीमार कर देता है। प्लास्टिक यहां का नहीं है। टायू संजीदा हुआ। इसीलिए इंसानों को रिसाइकल करना चाहिए और कभी भी कचरा समंदर में नहीं फेंकना चाहिए। छोटी छोटी एहतियातें दोस्तों जैसे कच्ची को महफूज रखती है। पाव ने सोचते हुए कहा, मैं समझ गया, समंदर की हिफाजत ही सबसे बड़ा खजाना है। असल खजाना। इतने में रेत के नीचे कुछ चमका। पाव ने जोर से कहा, खजाना टायू। एक संदूक। इन्होंने खोला तो अंदर से खूबसूरत सीपियां, चमकते मोती और एक पर्ची निकली। इस पर लिखा था, समंदर का असल खजाना इसकी जिंदगी है, इसकी हिफाजत करो। पाव ने टायू को गिले लगाया। ओ टायू, आज मुझे शहद से भी मीठा कुछ मिला। मुझे अक्ल और समझ मिली। टायू मुस्कुराया। और यही समझ समंदर को हमेशा रोशन रखती है। बच्चों से सवाल। आपके ख्याल में हमें समंदर को साफ और महफूज रखने के लिए सबसे जरूरी क्या करना चाहिए?
اگر آپ کو ٹایو اور پاو کا یہ سفر اچھا لگا تو سمالن ٹیلیز اسٹوریز کنس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید جادوئی کہانیاں اور مزیدار سبق مل سکیں. Fun, magic, and friends with Smile Tales Stories, kids.